खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान चूलम भुषुंडीम शिरः शंखम संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। स्वागत, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। सुप्रभातम कार्यक्रम के एक और अंक के साथ मैं हूं आपके समक्ष उपस्थित गवीश द्विवेदी। आइए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम। अपने सुप्रभातम कार्यक्रम में यथाक्रम हम आपको अवगत कराएंगे आज के पंचांग से, सुनवाएंगे आपको एक सुमधुर एवं शिक्षाप्रद सुभाषित, जानेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े किसी एक विषय को, स्वास्थ्य और योग मंत्र के द्वारा करेंगे आपको जागरूक। पाठशाला में सीखेंगे संस्कृत भाषा के अनुसार वर्ण विशेष के उच्चारण को। साथ ही आप जानते ही हैं कि शारदीय नवरात्र का समय है, तो माँ दुर्गा की स्तुति सुनाना तो अत्यावश्यक है ही। तो आइए क्रम से चलते हैं, आपको सुप्रभातम की यात्रा पर लेकर चलते हैं और सबसे पहले पड़ाव पर कराते हैं आपको तिथि, नक्षत्र आदि का बोध पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, बुधवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय परंपरा में बताए गए सुविचार अनमोल हैं, जीवन का अमूल्य ज्ञान ये हमें देते हैं। आज के सुभाषित में सच्चे मित्र के विषय में बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं संस्कृत भाषा में इस सुमधुर सुभाषित को और जान लेते हैं इसके हिंदी व अंग्रेजी अर्थ को। आपत्ति काल में जो भी व्यक्ति मित्र बना रहता है, वस्तुतः वह ही सच्चा मित्र होता है। अन्यथा धन संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होने की स्थिति में तो दुर्जन भी मित्र के समान ही व्यवहार करते हैं। Only such a person is called a true friend, who remains a friend even during times of crisis or bad phase of life. Otherwise, even mean and wicked persons behave like friends in times of prosperity. वेद, पुराण, उपनिषद आदि भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ज्ञानार्जन के लिए, सफलता के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त को बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। ब्राह्म मुहूर्त में अर्थात उषा काल में प्रबुद्ध होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए।
भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण आदि में ब्राह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। ब्राह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का मुहूर्त। ब्रह्मणः इदं ब्राह्म, ब्रह्म संबंधी जो मुहूर्त यानी काल, उसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। प्रातः काल 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सूर्योदय से पूर्व के काल को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। और जो ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य एक स्थिर, शांत चित्त, सात्विक भाव से युक्त होता है। ब्राह्म मुहूर्त को सात्विक काल भी कहा गया है। वेद मंत्र कहता है प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति। जो प्रातः काल अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में जागृत होता है, परमात्मा का ध्यान करता है, वह प्रातःकालीन रत्न अर्थात प्रातः काल की उपलब्धियां प्राप्त करता है। प्रातः शब्द का अर्थ है पूर्ण करना। प्रातः काल किया गया ध्यान, मनन, चिंतन, स्वाध्याय अथवा कोई भी गतिविधि हमें पूर्णता प्रदान करती है, तृप्ति प्रदान करती है। वेद मंत्र के अनुसार प्रातर्युजा विबोधय अश्विना वेह गच्छतम। प्रातः काल अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने का संदेश दिया गया है। उससे शरीर, मन और स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि मुझे मेरा पराक्रम, मेरी बुद्धि, मेरे बल, वीर्य ये स्थिर हों और हम सात्विक भाव से, स्वार्थ की भावना से रहित होकर के हम यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रातःकाल जागरण करना होगा। जैसा कि वेद कहता है कि देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम, देवों की जो कल्याणी वाणी है, जो प्रातः काल उनकी कल्याणी वाणी ही नहीं, उसकी जो कल्याणी सुमति है यानी बुद्धि है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठना होगा। वेदों में प्रातःकालीन प्रार्थना बताई गई है। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। प्रातःकाल उठकर अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्र आदि दिव्य देवताओं का आवाहन करने से, उनका अर्थ सहित चिंतन करने से ये दिव्य शक्तियाँ हमारे तन मन को, इंद्रियों को प्रभावित करती हैं और मनुष्य आनंद को प्राप्त करता है। अथर्ववेद में कहा गया है नाम नामना जो हवीति पुरा सूर्यात पुरोषसः, अर्थात सूर्योदय से पहले उषः काल में जो परमेश्वर के नाम का बार बार जाप करता है वो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करता है, इंद्रियों के समुचित उपभोग तथा उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। अनेक मंत्रों में प्रातः काल को कहा गया है कि प्रातरग्नि कुरु प्रियो विशस्तवेत अतिथि, है मनुष्यों उसका स्तवन करो, वो तुम्हारे लिए प्रातः काल की जो वेला है एक अतिथि के समान है। जैसे अतिथि के आगमन की हम प्रतीक्षा करते हैं और उसके लिए तैयार होकर के बैठते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल की वेला में जप करना, उसके नाम का जप, उसका चिंतन, उसका स्वाध्याय करना, ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायी होता है। पूर्व बनियान, जिससे पहले जो अधिक जितना पूर्व में उठ करके उसके साथ नृत्य करता है यानी उसके साथ संगतिकरण करता है, वो उत्तम यजमान कहलाता है। तो इस प्रकार प्रातः काल उठने के अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। हमारा तन, मन, स्वास्थ्य सब कुछ दिव्य ऊर्जा से, दिव्य उनकी जो शक्तियां हैं उनसे लाभान्वित होता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद में ब्राह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु को अमृत के समान बताते हुए कहा गया है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। ब्राह्म मुहूर्त में उठने से जहां एक ओर शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं दूसरी ओर इससे मन को पवित्र करने में भी सहायता मिलती है। ब्राह्म मुहूर्त में सोना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। वेद कहता है उद्यन सूर्य इव सुप्तानाम द्विशताम वर्च आददे, अर्थात उदय होते हुए सूर्य के समय सोने वाली सारी शक्तियाँ और तेज नष्ट हो जाते हैं।
अतः भारतीय ज्ञान परंपरा में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठने और ध्यान, चिंतन, मनन, स्वाध्याय आदि का संदेश दिया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो ब्रह्म मुहूर्त के विषय में विस्तार से जानने के बाद अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव हमारी श्रवण शक्ति पर पड़ता है। बधिरता एक बड़ी समस्या है। कई कारक हैं जो हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कि सुनने में समस्या की पहचान कैसे हो, इसका बचाव कैसे किया जाए। सुनने में परेशानी या कम सुनाई देना काफी लोगों के लिए समस्या बन जाता है। ये केवल वृद्ध लोगों की समस्या ही नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि सुनने में परेशानी से प्रभावित 35% लोगों की आयु 65 वर्ष से कम होती है। दरअसल सुनने की प्रक्रिया कान और मस्तिष्क की सहायता से पूर्ण होती है। सुनने में परेशानी के कई कारण हो सकते हैं। जो कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइस कह लीजिए या खास करके अगर बहुत ज़्यादा शोर है तो उससे जो है कान में धीरे धीरे डैमेज होता रहता है। और जो उम्र के साथ सुनाई कम हो जाने की जो सिचुएशन है, जिसको हम प्रेस्बाइक्यूसिस कहते हैं, इसका मेन कारण यही है कि शोर बहुत रहता है। आजकल बहुत बार कान में ईयरफोन लगा के घूमते हैं, बड़े भी कान में ईयरफोन लगा के घूमते हैं काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए, और कान के ईयरफोन से कई बार पता नहीं चलता कि वो कितना लाउड है, क्योंकि बाहर की आवाज़ें दब जाती हैं और इससे भी जो है कान का डैमेज होने की बहुत रिस्क है। सुनाई बिगड़ने के ज़्यादातर कारण माने जाते हैं कि जी कान में चोट लग गई या कान से पस आ गई, ये तो हैं ही कारण, पर और जो नए कारण जिससे धीरे धीरे एज रिलेटेड हियरिंग लॉस बनता है उसमें मेनली शोर हुआ और दूसरा तंबाकू का सेवन हुआ। ये दो ऐसी चीजें हैं जो प्रिवेंटेबल हैं। कान के मध्य या आंतरिक भाग में समस्या हो तो सुनने में परेशानी हो सकती है। कान में मैल, कान के पर्दे या अंदरूनी भाग में क्षति, कान में संक्रमण, ये सभी कारक हमारी सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। मामूली आप और मैं जो है जब सुनते हैं तो बोलने वाला करीब 50-60 डेसिबल की आवाज़ पे बोल रहा होता है और यही साउंड है जितने पे आवाज़ होनी चाहिए। जैसे कोई प्लेन की अगर आवाज़ है और या फिर किसी ट्रक की आवाज़ है, आप रोड में ट्रक के आसपास हैं तो उसकी आवाज़ करीब 85-90 डेसिबल्स होगी और ये तो ज़रूर आपके लिए ख़राब है। ज़्यादातर 55-60 डेसिबल से ऊपर ठीक नहीं माना जाता और जो हमारे लॉज भी हैं वो भी यही कहते हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में 55 dB से ऊपर आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाहर निकलें शोर ज़्यादा है तो ईयर प्लग लगा लें। अगर आप कहीं किसी फंक्शन में जाएं, शादी वादी में जाएं या कोई ऐसा सोशल फंक्शन जाएं जहां शोर ज़्यादा है और आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाएँ तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि इतना शोर है कि वहाँ से आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। जो आपने अगर ईयरफोन्स यूज़ करने हैं तो उसको बिल्कुल मिनिमल यूज़ करें। यदि आपको अक्सर लोगों की बात सुनने में परेशानी होती है, आप दूसरों को बात दोहराने, जोर से बोलने या स्पष्ट और धीमी गति से बोलने के लिए बार बार कहते हैं, टीवी या रेडियो की आवाज़ बढ़ाकर सुनते हैं, तो सुनने की जांच करवाएं और एक ENT विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए DD न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव होते हैं। कौन सी ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जिन्हें करने से हमारे कानों की समस्याओं का बचाव हो सकता है, कानों की समस्याओं में उपयोगी हो सकती है? ये जान लेते हैं अपने योग प्रभात। नमस्ते, हरिओम। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, पर हम कभी कभी इसकी वैल्यू नहीं करते। हमें रियलाइज नहीं होता कि अगर ये हाथ ना हो तो क्या हो, ये पैर ना हो तो क्या हो, ये आंखें ना हो तो क्या हो, ये कान ना हो तो क्या हो। हम अपने कानों से बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते भी हैं जब सुनते हैं तो, लेकिन इन कानों के स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं? और जब हम अपने कानों की देखरेख बंद कर देते हैं तो कानों से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती हैं। हियरिंग लॉस हो जाना, किसी के साथ साथ और अनेक समस्याएं हो जाना। आज हम कुछ ऐसे आसान से भारत योग के प्रैक्टिसेस जानते हैं जिनको करने से हमारे कान स्वस्थ रहेंगे, और अगर कानों से जुड़ी समस्या हो भी गई है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे बहुत ही प्रचलित भ्रामरी प्राणायाम। यथा नाम तथा गुणा, भ्रमर गुंजन हमको करनी है इसमें। तो भ्रामरी प्राणायाम में कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं लोग कि नहीं ओम का उच्चारण हम कर रहे हैं, नहीं। यथा नाम तथा गुणा, भ्रमर गुंजन, भंवरे जैसी ध्वनि का उच्चारण करना है। तो आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। अपनी उंगलियों से अपने कानों के जो फ्लैप हैं, अब यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं कुछ लोग, कान के अंदर उंगली डाल लेते हैं। वो अपने आप में बहुत अनहाइजीनिक है, ऐसा नहीं करना है। ये जो कानों का फ्लैप है इसको हमें बंद करना है। तो इस स्थिति में आना, कानों के फ्लैप को बंद कर लेना, नासिका से पूरा सांस भरना और सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी ध्वनि उच्चारण करना। कानों को खोल देना, हाथों को वापस ले आना। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ये एक राउंड है, आप कम से कम 5 राउंड से शुरू करें, बढ़ाते बढ़ाते 7 राउंड तक ले जाएं। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी। दूसरा अभ्यास जो लेंगे वो है गुंजन गति। गुंजन गति भी भ्रामरी की ही तरह है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो हमारे कान पर, हमारे थ्रोट पर एक डिफरेंट इफेक्ट डालता है। तो इसी तरह से कानों को बंद करना, ध्वनि का उच्चारण करना और फिर हाथों को वापस ले आएंगे। बिल्कुल जब लगे कि हाँ सांस नॉर्मल हो गई, खोपड़ी पर सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर अपनी आंखों को खोलेंगे। अंतिम अभ्यास जो आप लेंगे वो है योनि मुद्रा। इसमें एक प्रेशर हमारे कानों पर बनता है जो कि हमारे कानों के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। इसके लिए अपनी जीभ का पाइप बना लेना, उस पाइप से सांस अंदर लेना और अपनी गालों में भर लेना। जब आप गालों में भर लेंगे तो सांस अंदर रुका हुआ है, गालों में आपने भर लिए हवा, फिर सांस अंदर रोके रोके अपनी नासिका को बंद करेंगे और उंगलियां आपस में मिला देंगे, चिन लॉक लगा देंगे। अब इसका मॉडिफाइड वर्जन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को गर्दन में दर्द होगा या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या जनरल नेक पेन ही है, तो वो चिन लॉक नहीं लगा सकते, यानी जालंधर बंध का अभ्यास नहीं कर सकते। तो उनको क्या करना, गर्दन को ढीला छोड़ना। एक बार देखिए कैसे करेंगे। जीभ का पाइप बनाना, सांस अंदर लेना, चिन लॉक खोल देना, हाथों को हटा देना, नासिका से सांस बाहर छोड़ देना। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर इस स्थिति में रहें और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल दें। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। इन क्रियाओं का अभ्यास रेगुलरली करें। बहुत अधिक मोबाइल फोन को कान पे लगा करके न सुने। हेडफोन्स का प्रयोग जितना लिमिट कर सकें, फिर चाहे स्पेशली ब्लूटूथ वाले तो करें ही करें, तार वाले भी हेडफोन्स नहीं यूज़ करके आप स्पीकर पर बात करें।
और समय से सोएं, समय से जगें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें, शुचिता का पालन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। और योगाभ्यास करने के बाद अब बात संस्कृत के अभ्यास की। संस्कृत की पाठशाला की आज की कक्षा में आज एक ऐसे अक्षर के शुद्ध उच्चारण के बारे में जानेंगे जिसके उच्चारण और लेखन में वैदिक संस्कृत का प्रभाव आज भी दिखता है। वह अक्षर क्या है, यह जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमो नमः। स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायां सर्वेषां। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। जैसा कि हम और आप जैसे हर संस्कृत प्रेमी यह जानते और समझते ही हैं कि संस्कृत भाषा अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। इसलिए इस भाषा के अक्षरों, शब्दों या कहें कि वाक्यों में किसी भी तरह का अंतर उत्पन्न करना संस्कृत के संस्कृतत्व पर प्रहार करना कहलाएगा। इसलिए इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए आज बात संस्कृत शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन की कर लेते हैं। और इसके लिए आज आधार बनाते हैं एक विशेष अक्षर को, जिसके उच्चारण और लेखन में हम प्रमादवश प्रादेशिकता ले आते हैं, यह साधारण रूप से हम कह सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं व अक्षर की, जिसका उच्चारण व लेखन हम में से कई लोग असावधानीवश या प्रादेशिकतावश ब कर दिया करते हैं। जैसे कहना और लिखना हो विवेक, तो लोग कह जाया करते हैं विवेक या विवेक। देखिए, यह प्रवृत्ति केवल असावधानीवश या प्रादेशिकतावश ही कुछ लोगों में उत्पन्न हो गई, यह कहना भी अर्ध सत्य ही होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैदिक साहित्य में भी हमें यह प्रवृत्ति दिखती है, जिसे हम वबयोरभेदः इस विशेष वचन के माध्यम से जानते हैं। अर्थात व और ब, इन दोनों अक्षरों के मध्य कोई अंतर या भेद नहीं होता। इसलिए यह प्रवृत्ति लोक में भी चली आई। और यह सच है कि वैदिक वाङ्मय के बाद लौकिक वाङ्मय में भी यह प्रवृत्ति थोड़ी बहुत दिख जाया करती है। इसलिए तो यह व और ब का भेद अभेद की तरह, अर्थात व और ब के मध्य कोई अंतर नहीं है, इस रूप में हमें शास्त्रों में और लोक में भी व्यवहृत दिखता है। जैसे वटुहु और बटुहु, संस्कृत वाङ्मय में हमें ये दोनों शब्द ही प्रयोग में मिल जाया करते हैं। ठीक ऐसे ही एक और शब्द जो बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत वाङ्मय में, हमें यह दो रूपों में दिखता है, यानी व और ब इन दोनों ही अक्षरों के साथ। और वह शब्द है शिविरम और शिबिरम, जिसका अर्थ है सैन्य निवास स्थान या सामान्य रूप से अस्थायी निवास स्थान, जिसे हम इन दिनों कैंप नाम से अधिक जानते और शीघ्रता से समझते हैं। ऐसे ही वटुहु और बटुहु, इन दोनों ही शब्दों का अर्थ बालक या ब्रह्मचारी ही है। और व्यवहार में वटु या बटु, साथ ही शिविर या शिबिर, ऐसे प्रयोग यद्यपि मिलते हैं, तथापि वटु और शिविर ये दो शब्द ही व्युत्पत्ति की दृष्टि से या कहें कि इटिमोलॉजी के दृष्टिकोण से अधिक तार्किक और शुद्ध हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। हमने अधिक तार्किक और अधिक शुद्ध की बात इसलिए की क्योंकि संस्कृत साहित्य में ऐसे कई शब्द हैं जहां निपातन के सिद्धांत को स्वीकारा जाता है। कहने का अर्थ यह कि जो शब्द जैसा व्यवहार में है वैसा ही शुद्ध मान लिया जाना चाहिए। इसलिए बटु और शिविर को भी शुद्ध ही माना जाता है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तथ्य के साथ साथ व और ब के भेद और कभी कभी अभेद को भी प्रतिष्ठापित करने वाले कुछ अन्य उदाहरणों के साथ हम संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में पुनः लौटेंगे। इत्येवं सर्वान् बोधयन्तः स्मारयन्तः च अधुना संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः हि कक्षायाः कुर्मः समापनम्। गच्छामः पुनर्दर्शनाय। नमो नमः। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व काल में प्रातः प्रातः प्रसार्यमाण सुप्रभातम के आज के अंक को
यहीं देते हैं विराम और आपको छोड़े जाते हैं जगत की त्रिगुणात्मिका शक्ति महिषासुर मर्दिनी माँ के स्तोत्र विशेष के साथ। आप लीजिए स्तोत्र का आनंद। कल पुनः मिलेंगे। नमो नमः। जय जय